पिंकी चिड़िया एक गरीब मजदूर की बेटी थी। उसके पिता छोटू चिड़ा दिन रात मेहनत करते, फिर भी उनकी गरीबी दूर नहीं होती थी। पिंकी चिड़िया की माँ पीहू चिड़िया भी घर घर जाकर खाना बनाने का काम करती, लेकिन इससे भी वो 2 वक्त की रोटी ही जुटा पाते थे। पिंकी चिड़िया के दिल में एक सपना था। वो चाहती थी कि वो भी एक दिन ट्रेन में बैठकर दुनिया देखे, लेकिन उसकी गरीबी उसके सपने के आड़े आती थी। उसके दोस्त हमेशा ट्रेन के सफर की बातें करते। पिंकी चिड़िया अपने दोस्तों की बातें सुनती तो उसका मन दुखी होता। माँ, बापू, मुझे भी ट्रेन का सफर करना है। मेरे सारे दोस्त ट्रेन में घूमने जाते हैं। पिंकी बेटा, तेरे बापू अभी थके हुए हैं, अभी उन्हें आराम से बैठने तो दे। पिंकी चिड़िया रोने लगती है। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। अरे रोने क्यों लगी? ऐसे रोते हैं क्या? ठीक है, मैं सेठ जी से कल बात करता हूँ, फिर हम ट्रेन में घूमने चलेंगे। ठीक है, चल अब रोना बंद कर मेरी राजकुमारी बिटिया। पिंकी चिड़िया खुश हो जाती है। उसे उम्मीद थी कि उसके पिता सेठ जी से बात करेंगे और वो ट्रेन में घूमने जाएगी, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। अगले दिन जब छोटू चिड़ा ने सेठ जी से इस बारे में बात की तो सेठ उसे सुनाने लगा। अरे ये तुम हम जैसे अमीरों के शौक क्यों पाल रहे हो भाई? ट्रेन में घूमना है, बच्चे को घुमाना है। अरे यह सब बातें छोड़कर पैसा कमाने पर ध्यान दे, तभी तेरे घर रात का चूल्हा जलेगा, समझा? ट्रेन में बच्चे को घुमाने के सपने छोड़ और हकीकत में आकर काम कर। अभी कोई पैसे नहीं मिलेंगे, चल जाओ, मुझे काम करने दे। छोटू चिड़ा को पता था कि ऐसा ही होगा। सेठ उसे पैसे नहीं देगा। पिंकी चिड़िया एक बार फिर दुखी हो जाती है। एक दिन खेल खेल में पिंकी चिड़िया कागज की ट्रेन बनाने लगी और कुछ ही देर में उसने बहुत सुंदर कागज की ट्रेन बना दी। पिंकी चिड़िया उस ट्रेन से खेलने लगी। तभी उसके कुछ दोस्त वहाँ खेलते हुए आए और उस पर जोर जोर से हंसने लगे। जब असली ट्रेन में बैठने को नहीं मिला तो चिड़िया तूने कागज की ट्रेन बना दी। ये भी सही है, तेरे बापू तुझे असली ट्रेन में नहीं बैठा सकते क्योंकि तू गरीब है। अब तू इस कागज की ट्रेन में बैठकर हर जगह घूम कर आ। आज देखते हैं तेरी कागज की ट्रेन तुझे कहाँ ले जाती है। बच्चे पिंकी चिड़िया की कागज की ट्रेन का खूब मजाक बनाते हैं। अपने पंजों से दबा दबा कर उसे तोड़ देते हैं और वहाँ से उड़ जाते हैं। पिंकी चिड़िया बहुत रोती है। वो अपनी कागज की ट्रेन जो अभी फट चुकी थी उसे लेकर घर से दूर एक पेड़ के नीचे जाकर बैठ जाती है और बहुत रोती है। मेरी कागज की ट्रेन फट गई। मैंने बहुत मन से बनाई थी। मैं असली ट्रेन में नहीं बैठ पाई, इसलिए तो मैंने अपने लिए कागज की ट्रेन बनाई थी। मैं क्यों सब दोस्तों की तरह ट्रेन में नहीं बैठ सकती? मुझे भी ट्रेन में बैठना है। सब दोस्त मेरा मजाक बनाते हैं कि मैं कभी भी ट्रेन में नहीं बैठी। पापू ने भी मना कर दिया कि उनके पास पैसे नहीं है। पिंकी चिड़िया जोर जोर से रोने लगी। वो जिस पेड़ के नीचे बैठी थी उस पेड़ के ऊपर एक जिन्न सो रहा था। पिंकी चिड़िया के रोने की आवाज उसके कानों में पड़ी तो वो नींद से जग गया और पेड़ से नीचे आ गया। जिन्न को देखकर पिंकी चिड़िया घबरा गई। क्या बात है? तुम क्यों रो रही हो? बताओ मुझे। रोते हुए बच्चे मुझे अच्छे नहीं लगते। बच्चे हमेशा हंसते रहें तभी अच्छे लगते हैं। अपने रोने का कारण मुझे बताओ और डरो नहीं। मैं एक जिन्न हूँ और इस पेड़ पर रहता हूँ। मुझसे घबराने की कोई जरूरत नहीं है। अब बताओ मुझे अपनी परेशानी और रोने का कारण। जिन्न चाचा, मुझे भी ट्रेन में बैठना है। अब तुमने मुझे चाचा बोला है तो तू मेरी भतीजी हुई। अब मुझे तुम्हारी इच्छा पूरी करनी ही होगी। ठीक है भतीजी, मैं अपने जादू से तुम्हारी इस कागज की ट्रेन को एक बड़ी असली जादुई विशाल ट्रेन में बदल रहा हूँ। अब तुम इस ट्रेन पर आराम से सैर करो और खूब घूमो। अपने परिवार, अपने दोस्तों को भी घुमाओ। अगले 3 दिन तक ये ट्रेन तुम्हारे पास रहेगी। तुम इस ट्रेन को जहाँ जहाँ बोलोगी ये तुम्हें वहीं लेकर जाएगी और अगले 3 दिन तक तुम इस ट्रेन की खूब सवारी करो। उसके बाद ये ट्रेन अपने आप गायब हो जाएगी। 3 दिन तो मेरे लिए बहुत है। मैं तो एक ही दिन में पूरा घूम लूंगी। शाबाश भतीजी।
जिन्न अपने जादू से कागज की ट्रेन को एक बड़ी असली ट्रेन में बदल देता है और फिर से सोने के लिए पेड़ पर चला जाता है। पिंकी चिड़िया उस ट्रेन में जैसे ही बैठती है, ट्रेन रफ्तार से चलने लगती है। पिंकी चिड़िया उस ट्रेन को सबसे पहले अपने घर पर लेकर जाती है। घर के बाहर ट्रेन खड़ी देखकर उसके माता पिता हैरान रह जाते हैं। पिंकी चिड़िया उन्हें सारी बात बताती है। आसपास के पक्षी भी पिंकी चिड़िया की कागज की ट्रेन देखकर बहुत हैरान थे। माँ बापू आओ ना, हम कागज की ट्रेन पर घूमने के लिए चलते हैं, शाम को लौट आएंगे। पिंकी चिड़िया, हमें भी अपनी कागज की ट्रेन में घुमाना। तेरी ट्रेन तो बहुत अच्छी है, हम तो ऐसी ट्रेन में कभी नहीं बैठे। हाँ हाँ, तुम सब भी आ जाओ, हम सब घूमने चलेंगे। पीहू, मेरी बेटी ने तो कमाल कर दिया। हमने सपने में भी नहीं सोचा था कि हम ट्रेन का सफर करेंगे। हमारी बेटी की वजह से आज हम भी ट्रेन में बैठ रहे हैं। चल पीहू, हम अपनी बेटी के साथ घूम कर आते हैं। और फिर पिंकी चिड़िया अपने माता पिता और गांव के बहुत सारे बच्चों को लेकर घूमने के लिए निकल जाती है। वो सब बहुत दूर दूर घूमते हैं। कागज की ट्रेन जादू की थी, इसलिए तेजी से चल रही थी। सब पक्षी खूब मजे कर रहे थे। पीहू चिड़िया और छोटू चिड़ा अगले दिन भी जब काम से लौटे तो पिंकी चिड़िया के साथ उस ट्रेन में घूमने निकल गए। अगले 2 दिन तक वो लोग उस ट्रेन में खूब घूमे। उसी रात बहुत तेज आंधी और तूफान आ गया और जोरों की बारिश होने लगी। सुबह जब सब गांव वालों की आंख खुली तो सब घबरा गए। बारिश और तूफान की वजह से पूरे गांव में बाढ़ आ गई थी और गांव के सारे घर, खेत खलियान बाढ़ में डूबने लगे। पूरा गांव बाढ़ की चपेट में आ गया है। हमारे पास बचने का कोई रास्ता नहीं है भैया। अब मदद के लिए किसको बुलाएं? हमारे तो सारे घर डूब गए और यहाँ से बाहर भी नहीं जा सकते। बापू, मेरे पास एक रास्ता है। क्यों ना हम कागज की ट्रेन पर सारे गांव वालों को बैठा ले और यहाँ से दूर दूसरे गांव जहाँ बाढ़ न आई हो, कुछ समय के लिए वहाँ चले जाएं, फिर हम वापस आ जाएंगे। हाँ, यह बहुत अच्छा रहेगा। पर बेटा, तूने तो कहा था कि यह ट्रेन 3 दिन बाद गायब हो जाएगी। फिर हम वापस गांव कैसे लौटेंगे? मैं जिन चाचा को बोल दूंगी, वो ट्रेन को कुछ और दिन हमारे पास रहने देंगे। पिंकी चिड़िया उस जिन्न को याद करती है। जिन्न पिंकी चिड़िया के सामने प्रकट होता है। पिंकी चिड़िया की दयालुता देखकर जिन्न बहुत खुश होता है और अगले कुछ दिन और उस ट्रेन को पिंकी चिड़िया के पास रहने देता है। धीरे धीरे करके छोटू चिड़ा और पिंकी चिड़िया सभी गांव वालों को उस कागज की बड़ी विशाल ट्रेन में बिठाते जाते हैं। पूरा गांव उस कागज की ट्रेन में बैठ गया। बस एक जमींदार का परिवार ही रह गया था। जमींदार के पास भी बचने का कोई रास्ता नहीं था, इसलिए वो भी अपने परिवार के साथ उस ट्रेन में बैठने आ गया। जमींदार अपने ऊपर बहुत शर्मिंदा था क्योंकि उसने छोटू चिड़ा के कहने पर उसे ट्रेन के सफर के लिए पैसे नहीं दिए थे और आज वही जमींदार कागज की ट्रेन में बैठकर अपनी जान बचा रहा था। सब गांव वाले बहुत खुश थे क्योंकि पिंकी चिड़िया की कागज की ट्रेन की वजह से उनकी जान बच गई। कुछ दिनों बाद जब गांव से बाढ़ का पानी उतर गया, सब गांव वाले उस ट्रेन में वापस लौट आए। उसके बाद वह ट्रेन गायब हो गई। जमींदार को अपनी गलती का एहसास था। आज उसका परिवार पिंकी चिड़िया की कागज की ट्रेन की वजह से ही बचा था, इसलिए उसने अब छोटू चिड़ा पर अत्याचार करना और उसे परेशान करना छोड़ दिया। अब वह उसे उसकी मजदूरी के अच्छे पैसे भी देने लगा। पिंकी चिड़िया का कागज की ट्रेन का सफर एक यादगार सफर बन गया जिसे वह उम्र भर नहीं भूल सकती थी।